कत्ल की कोशिश के आरोप लगने के बाद बाबा की परेशानी अब पेचीदा जरूर हो गई है, मगर बाबा के बुरे वक्त की शुरुआत अब से 1.5 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब पहली बार उनके आश्रम के पीछे 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई थी। बाबा के आश्रम पर तंत्र मंत्र और उसका इस्तेमाल बच्चों पर करने के इल्जाम भी तभी से लगने शुरू हो गए थे। अभिषेक और दीपेश, गुजरात के 2 मासूम बच्चे जो दूसरे बच्चों की तरह ही हंसते थे, खिलखिलाते थे, लेकिन 5 जुलाई के बाद उनकी हंसी मौत के अंधेरे में हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। परिवार वालों ने इसे मौत मानने से इनकार कर दिया। लोगों का इल्जाम है कि तांत्रिक अनुष्ठान के लिए अभिषेक और दीपेश की बलि दे दी गई और इस मामले में आसाराम बापू आश्रम ही जिम्मेदार है। लाश की हालत देखकर परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बच्चों की हत्या तांत्रिक सिद्धि पाने के लिए की गई है। ये आश्रम लोग वाले को ही, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये आश्रम लोग वाले का ही चाल है। यहाँ मर्डर ही हुआ है या तांत्रिक विद्या ही हुआ है। घर वालों ने सोचा था कि संतों की संगत में बच्चे विद्वान बन जाएंगे, इसलिए साल 2008 में दोनों का दाखिला आसाराम बापू के गुरुकुल में करा दिया गया। गुरुकुल में 3 जुलाई को सुबह 8:15 बजे तक अभिषेक और दीपेश देखे गए, लेकिन बच्चों के घर वालों के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब उन्हें खबर मिली कि दोनों बच्चे गुम हो गए हैं। आनन फानन में परिवार वाले गुरुकुल पहुंचे, जहां उन्हें बच्चों की बेडशीट धोने के लिए कहा गया। घर वालों ने सोचा कि बच्चे अगर खेलने गए होंगे तो थोड़ी देर में लौट आएंगे। बेडशीट तो सूख गई, लेकिन शाम तक बच्चे नहीं आए। तब अगले दिन यानी 4 जुलाई को बच्चों के हैरान परेशान घर वालों ने थाने में मामला दर्ज करा दिया। 5 जुलाई को आश्रम में ही काम करने वाले एक शख्स सुनील बनर्जी ने खबर दी कि आश्रम से 1 किलोमीटर दूर साबरमती नदी में उसने दोनों बच्चों की लाशें देखी हैं। बच्चों के घर वाले दौड़े दौड़े नदी किनारे पहुंचे, जिनमें एक बच्चे की लाश काफी बुरी हालत में थी। घर वालों के मुताबिक उन दोनों लाशों के पास कुछ फूल, लाल कपड़े और सिंदूर मिले। इससे घर वालों को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। हालांकि आसाराम बापू का आश्रम और पुलिस ये कहते रहे कि बच्चों की मौत साबरमती नदी में डूबने से हुई है, लेकिन पुलिस का तर्क बच्चों के परिवार वालों को पचा नहीं। उन्होंने मौत पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। मसलन बच्चे उस नदी में कैसे डूब गए जिसमें डूबने लायक पानी था ही नहीं। दूसरा सवाल ये है कि एक बच्चे के आंख और कान क्यों और कैसे निकले थे, जबकि दूसरा बिल्कुल सही सलामत था। तीसरा सवाल ये कि गुरुकुल के ही एक शख्स को उनके शव का कैसे पता चला और ये बात बताकर वो गायब क्यों हो गया। लेकिन इन तमाम सवालों पर पुलिस के साथ ही आसाराम बापू का आश्रम भी खामोश है। अहमदाबाद में गोपी घांघर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।